नमः सर्वेभ्य। कक्षा सप्तमी के प्रथम पाठ सुभाषितानि द्वितीय भाग। मैं प्रवीण शिंदे आप सबका सहर्ष स्वागत करता हूँ। स्वागत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इतनी मुश्किलों के बाद भी आप लोग अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ रहे। पढ़ाई के लिए ही आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप वीडियो जो हमें कोयले के साथ मिलता है या ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ मिलता है वह होता है डायमंड। डायमंड मतलब संस्कृत में होता है रत्न। सही बात है ना, आप उसी को डायमंड कहते हो। हाँ, परंतु सुभाषितकार हमें अपने जीवन में कुछ 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको डायमंड कहते हैं, रत्न कहते हैं और बताते हैं पृथिव्याम। पृथिव्याम पृथ्वी शब्द है, सप्तमी एक वचन है। माला या बालिका जैसे बालिकायाम बालिकयोः बालिकासु, वैसे पृथिव्याम होता है। सप्तमी एक वचन। सप्तमी का प्रयोग इसलिए क्यों किया है क्योंकि सप्तमी का कारक अर्थ से होता है में। पृथिव्याम पृथ्वी में त्रीणि रत्नानि सन्ति, 3 रत्न हैं। कौन कौन से 3 रत्न हैं? पहला है जलम। जलम मतलब जो हम पीते हैं, पानी। दूसरा रत्न है अन्नम, जिसे हम ग्रहण करते हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। पहला रत्न है जलम, दूसरा है अन्नम और तीसरा रत्न है सुभाषितम। सुभाषितम अच्छे वचन। परंतु यहां पे मूढ़े ही सर्वसामान्य लोग जो होते हैं वह पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। पाषाण मतलब होता है पत्थर, खंडेशु मतलब टुकड़े, कंकड़। रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न संज्ञा कहते हैं, उसको रत्न कहते हैं। मैंने आपसे पहले प्रश्न पूछा था आप किसे रत्न कहते हो? आपने कहा डायमंड को, जो हमें जमीन के अंदर मिलता है, तो वो तो एक पत्थर का टुकड़ा है। मूर्ख लोग उसे रत्न कहते हैं। सुभाषित का रत्न किसे कहते हैं? जलम, अन्नम और सुभाषितम। अब यहां पे एक मूढ़े ही शब्द आया है जिसका रूप होता है बालक की तरह। बालकेन, बालकाभ्याम, बालके ही, तृतीया बहुवचन। तृतीया का अर्थ होता है से के द्वारा, मूर्खों के द्वारा, या जो इंसान नासमझ है उनके द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहा जाता है। तो यहां पे सरल अर्थ देखिए, पृथ्वी पर जलम, अन्नम और सुवचनम ये 3 ही रत्न है, परंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया जाता है, रत्न की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार ये पहला श्लोक रहा हमारा। दूसरा श्लोक है सत्येन धारिते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। सत्य क्या है? सत्य क्या है? हमने इतिहास पढ़ा है। इतिहास में बापूजी ने हमारे लिए सत्य और अहिंसा 2 चीजें कही है। सत्य मतलब सच बोलना, और इस सच बोलने पे आधारित ये सुभाषित है। सुभाषितकार इसका अन्वय देखिए क्या होता है। पृथ्वी सत्येन धारिते, रविः सत्येन तपते, वायुः सत्येन वाति च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम अस्ति। मतलब सत्येन धारिते पृथ्वी, सत्येन तृतीया एक वचन। तृतीया का अर्थ मैंने अभी बताया था आपको, सत्य से ही धारण की जाती है। क्या धारण की जाती है? पृथ्वी। धारिते मतलब धारण करना। सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है। पृथ्वी सबको धारण करती है, पृथ्वी सबको पकड़ के रखती है, सबका भार संभालती है। उस पृथ्वी को धारण किया गया है सत्य ने। आप ऊपर देखेंगे आप, रवि, रवि ही मतलब होता है सूर्य। हाँ, सूर्य क्या करता है? तपता है, ऊर्जा देता है, हमें उष्णता देता है। ये तपता किसकी वजह से? सत्येन तपते रविः, सत्य की वजह से ही सूर्य तपता है। रवि ही प्रथमा एक वचन होता है पुल्लिंग का। सत्येन वाति वायुश्च, ये शाश्वत चीज है। वायुः च संधि विच्छेद होता है। वायुश्च, वायुः च, सत्य की वजह से ही वाति बहता है। क्या बहता है? वायुः। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, ये जो सारी चीजें हैं ये प्रतिष्ठित है, स्थित है। किसमें प्रतिष्ठित है? सत्य। सत्य सप्तमी एक वचन, सत्य में प्रतिष्ठित है। सारी चीजें सत्य में प्रतिष्ठित है। देखिए इसका सरल अर्थ क्या होता है? सत्य से पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से सूरज तपता है और सत्य से ही वायु प्रवाहित होती है।
सब कुछ सत्य में समाहित है, स्थित है। इसका मतलब सुभाषितकार हमें बताना चाहते हैं कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, सत्य का सहारा लेना चाहिए। इस पृथ्वी तल पे जितनी भी सारी चीजें हो रही है, जितनी भी सारी बातें हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है? सत्य की वजह से। समझ में है दूसरा श्लोक? तीसरा श्लोक है, देखिए, पहले सुभाषितकार ने कहा था कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी में सिर्फ 3 रत्न हैं। अब सुभाषितकार कह रहे हैं कि नहीं नहीं, पृथ्वी में और भी रत्न हैं। वो जो रत्न है वो जीवन जीने के लिए उपयुक्त है, और ये जो रत्न है ये इंसान की महानता बढ़ाते हैं। कौन कौन से रत्न है? दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अन्वय देखिए, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये च विस्मय नहीं कर्तव्यो यतो ही बहुरत्ना वसुंधरा। अर्थ देखते हैं। दाने सप्तमी एक वचन है, बालके बालके बालकयो हो बालकेशु। कुछ शब्दों के आपको अकारांत पुल्लिंग शब्द हुआ, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द हुआ, नपुंसक लिंग शब्द हुआ, इनके बेसिक रूप आपको शब्द रूपानी पता होने चाहिए, तभी आप संस्कृत में वाक्य बना पाएंगे। तो दाने सप्तमी एक वचन दान में, तपसी तपस्या में सप्तमी एक वचन शौर्य शौर्य में, विज्ञाने विज्ञान में, विनय विनय में पोलाइटनेस में, नम्रता में, नए न्याय में, च और च एक अव्यय जिसका अर्थ होता है और। इन सब में हमें विस्मयो नहीं कर्तव्य, विस्मय नहीं करना चाहिए, हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यतो ही बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि ये जो वसुंधरा है, ये जो पृथ्वी है, ये बहुत रत्नों वाली है, इस पे बहुत सारे रत्न हैं। सरल अर्थ अगर देखेंगे, दान में, तपस्या में, यहाँ पे विज्ञान शब्द आया था, विशेष ज्ञान में, विनम्रता में और नीति में निश्चय ही आश्चर्य नहीं करना चाहिए। पृथ्वी बहुत रत्न वाली है, अर्थात पृथ्वी में ऐसे बहुत सारे रत्न भरे हुए हैं। समझ में आया? सुभाषितकार ने इस श्लोक में हमें 6 रत्न बताए हैं। वसुंधरा पे, वसुंधरा मतलब पृथ्वी, पर्यायवाची शब्द है। वसुंधरा पे 6 रत्न बताए। कौन कौन से हैं? दाने, तपस्वी, शौर्य, विज्ञान, विनय और नय। ठीक है, सुभाषितकार बहुत ही अच्छे से हमारे जीवन में कुछ बता रहे, कुछ अच्छी चीजें बता रहे जो हमें हमारे जीवन में उपयोग लाके हमें एक अच्छा इंसान बनना है। हमारे ज्ञान का, हमारी विद्या का सबसे सही उपयोग तभी होता है जब हम कोई अच्छा इंसान बनते हैं। चलिए अगला सुभाषित क्या है? अगला सुभाषितकार बता रहे हैं कि आपको किसके साथ दोस्ती करनी चाहिए, आपको किसके साथ रहना चाहिए, आपको किसके साथ झगड़ा करना चाहिए। हाँ सही सुना, आपको किसके साथ झगड़ा करना चाहिए, किसके साथ मैत्री करनी चाहिए और किसके साथ ये सब कुछ भी नहीं करना चाहिए। जैसे झगड़े का नाम आया तो आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि हमें झगड़ा करना चाहिए बुरे लोगों के साथ, उनको गालियां देनी चाहिए, उनको मारना चाहिए। सही है ना? पर यहाँ पे ये अर्थ लागू नहीं होगा। देखते हैं यहाँ पे कौन सा अर्थ लागू होता है। पहले अन्वय पढ़ते हैं। सद्भिर एव सहासित सद्भिः सह संगतिम कुर्वित सद्भिर विवादम मैत्रीम च कर्तव्यम ना सद्भिः सह किंचिदाचरित। सद्भिर एव सहासित सद्भिः कुर्वित संगतिम सद्भिर विवादम मैत्रीम च ना सद्भिः किंचिदाचरित। ना असद्भिः, ना सद्भिः का अर्थ होता है असज्जन लोगों के साथ, किंचित आचरित कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या आचरण करना चाहिए? सद्भिरेव, सद्भिः एव संधि विच्छेद होता है, सज्जनों के साथ ही, साहसित साथ बैठना चाहिए, हमें सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भिः कुर्वित संगतिम, संगति दोस्ती, संगत साथ किसका होना चाहिए? सद्भिः सज्जन लोगों का ही हमें साथ होना चाहिए। सद्भिर विवादम, अगर हमें झगड़ा भी करना है ना तो सज्जन लोगों के साथ करना चाहिए। कुछ महान लोग कहते हैं कि हर एक काम ऐसा करो जिसमें हमें कोई ना कोई फायदा हो। तो सज्जन लोगों के साथ भले हमारा झगड़ा हो, विवाद हो, उसमें भी हमें कुछ अच्छी ज्ञान की चीजें मिलेगी। च यहाँ पे च एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है और मैत्रीम, मैत्री भी हमें सज्जन लोगों के साथ करना चाहिए, बाकी असज्जन लोगों के साथ इसमें से कुछ भी नहीं करना चाहिए। सुभाषित का सीधा सीधा अर्थ क्या होता है फिर? सज्जनों के साथ ही हमें बैठना चाहिए,
सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए, असज्जनों के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। देखिए अगला श्लोक सुभाषितकार हमें क्या कहते हैं। सुभाषितकार कह रहे हैं, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। अन्वय होता है इसका, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। क्या कह रहे हैं सुभाषितकार? कुछ चीजों में हमें लज्जा का त्याग करना चाहिए। त्यक्त लज्जा मतलब क्या होता है? लज्जा का त्याग करना चाहिए, जिसकी वजह से हम सुखी हो जाएंगे। सुखी भवेत्, ऐसे हो सकता है कुछ लोगों के मन में आया हुआ लज्जा, लज्जा छोड़ देंगे तो कैसे होगा? लज्जा तो हमारे मानवता का एक गुण है, परंतु यहां लज्जा का अर्थ है संकोच, शर्माना। किस किस चीजों में? धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य के प्रयोग में। धन का उपयोग करते समय, धान्य का उपयोग करते समय, अनाज खाने का उपयोग करते समय, और विद्यायाः संग्रहेषु च, विद्या का संग्रह करते समय। च क्या है? एक अव्यय जिसका अर्थ होता है और धन और धान्य के प्रयोग में, साथ ही साथ विद्या के संग्रह करने में, और आहारे व्यवहारे च, आहार में भोजन करने में, व्यवहारे व्यवहार में बर्ताव में, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। इसमें अगर हमने अपनी लज्जा त्याग दी, हमारा संकोच छोड़ दिया, तो हम सुखी हो जाएंगे, सुखी हो पाएंगे। सरल अर्थ क्या हुआ यहाँ पे? धन और धान्य के प्रयोग में और विद्या के संचय में, आहार में, व्यवहार में संकोच को छोड़ने वाली। आखिरी श्लोक बचता है हमारा, क्षमा वशीकृते लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खगः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। अन्वय होता है, क्षमा वशीकृते लोके क्षमया किम न साध्यते, यस्य करे है शांति खगः अस्ति दुर्जनः किम करिष्यति। खगः, खड़गः कुछ लोग बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे सुभाषितकार कह रहे हैं कि हमारे हाथ में एक खड़ग होनी चाहिए, एक खग होना चाहिए। खड़ग मतलब होता है तलवार, पर यह तलवार कौन सी होनी चाहिए? स्टील की होनी चाहिए, लोहे की होनी चाहिए, सोने की होनी चाहिए? नहीं, यह तलवार हमारे हाथ में शांति की होनी चाहिए। मतलब हमारे पास शांति होनी चाहिए। अगर हमारे पास शांति है, जिसके पास जो भी शांति से बिहेव करता है, बर्ताव करता है, उस इंसान का दुर्जन कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब उस इंसान का दुर्जन बुरा नहीं कर सकता। और दूसरी चीज, दो सद्गुण बताए हैं, एक तो है शांति और दूसरा है क्षमा। क्षमा वशीकृते लोके, ये सारा लोक जो है, ये सारा विश्व जो है, इन सब को वश में करना, कंट्रोल करना क्या कर सकता है? कौन सा साधन कर सकता है? आपका परमाणु कर सकता है, आपकी बंदूक कर सकती है। ये डर थोड़ी देर के लिए होता है, नहीं। आपके पास अगर क्षमा ये गुण है, तो आप पूरे विश्व को अपने कंट्रोल में कर सकते हो, आपके वश में कर सकते हो। क्षमया किम न साध्यते, इस क्षमा की वजह से क्या साध्य नहीं हो सकता? मतलब क्षमा आपको इस विश्व में सब कुछ साध्य करवा सकती है। सीधा सीधा अर्थ यह हुआ, क्षमा संसार में सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा से क्या कार्य पूर्ण नहीं होता है? जिसके हाथ में क्षमा रूपी तलवार है, उसका दुष्ट व्यक्ति क्या कर सकता है? क्या बुरा कर सकता है? मतलब कुछ भी नहीं कर सकता। अब इसमें कुछ शब्द ऐसे आ रहे हैं जो हमें व्याकरण की दृष्टि से देखना चाहिए। क्षमया, क्षमा से तृतीया एक वचन आता है। बालिकया, लोके, बालक की तरह सप्तमी एक वचन आ रहा है। साध्यते साधा जाता है, दुर्जन बुरे लोग। करे, हाथ में सप्तमी एक वचन है, इसलिए में सप्तमी एक वचन हाथ में। इसी प्रकार हमने कक्षा सप्तमी का सुभाषित का द्वितीय भाग पूरा कर लिया, जिसमें कुछ श्लोकों के अर्थ और कुछ व्याकरण की बातें हमने डिस्कस की, चर्चा की। इसके बाद तीसरा भाग भी मैं बनाने वाला हूँ। उस भाग में हम पाठ के प्रश्न और उत्तर करेंगे। वहाँ पे सिर्फ प्रश्नों के उत्तर नहीं होंगे, साथ ही साथ उसका स्पष्टीकरण होगा, क्योंकि स्पष्टीकरण से ही हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें आ जाएगी, जिससे कैसे सॉल्व करना है, कुछ कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो अगले पार्ट में हम प्रश्न और उसके उत्तर, साथ ही साथ स्पष्टीकरण देखेंगे। आशा करता हूँ ये लेसन आपको समझ में आया हो। नहीं आया होगा 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए,
फिर भी समझ में नहीं आया, फिर भी कोई शंका हो तो मुझसे आप संपर्क कीजिए। धन्यवाद। प्रथमः पाठः सुभाषितानि। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं। मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। सत्तेन धार्यते पृथिवी, सत्तेन तपते रविः, सत्तेन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ते प्रतिष्ठितम्। दाने तपसि शौर्ये च, विज्ञाने विनये नये। विस्मयो न हि कर्तव्यो, बहुरत्ना वसुन्धरा। सद्भिरेव सहासीत, सद्भिः कुर्वित संगतिम्। सद्भिर्विवादं मैत्रीं च, न सद्भिर्किञ्चिदाचरेत्। धनधान्यप्रयोगेषु, विद्यायाः सङ्ग्रहेषु च, आहारे व्यवहारे च, त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। क्षमावशिर्कृतिर्लोके, क्षमया किं न साध्यते। शान्तिखगः करे यस्य, किं करिष्यति दुर्जनः।